और शहीदों की आज़ादी को रही भीख बताना दान, नंगा नाच दिखाने वाली मुंह पे नहीं। मूर्ख मोदी क्या जाने तेरी किसी पद की औकात को, आज़ादी के दीवानों को कर ले तू प्रणाम। भीमराव अंबेडकर से बड़ा हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं है। और ज्योतिबा फुले की घरवाली सावित्रीबाई हमेशा पोस्टरों में भी पूरा शरीर तक उन्होंने दिखाने का काम किया, फिल्मों के अंदर भी। तो उस नालायक लड़की ने कहा 1947 में जो आज़ादी थी वो भीख थी, और 2014 में जो आज़ादी मिली है असली आज़ादी वो है, क्योंकि वो उन लोगों से हम बिस्तर रही होगी, इसलिए उसने ऐसा कहने का काम किया। तो चंद लाइनें उस नालायक लड़की के लिए मैंने लिखी, आशा आपको पसंद आएगी, जरा गौर से सुना कैसे। और शहीदों की आज़ादी को रही भीख बताना दान, शहीदों की आज़ादी को रही भीख बताना दान, और नंगा नाच दिखाने आली मुंह पे नहीं लगाम पगली, नंगा नाच दिखाने वाली मुंह पे नहीं लगाम। और किस किस ने साथियों बलिदान दिया आज़ादी के लिए? चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह याद नहीं, और चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह याद नहीं, और बर्मा की लड़ाई में सुभाष जैसी बात नहीं। ये मूर्ख मोदी क्या जाने तेरी किसी पद की औकात नहीं, मूर्ख मोदी क्या जाने तेरी किसी पद की औकात नहीं। जिस्म दिखाना पैसे कमाना पगली अच्छी बात नहीं, अरे जिस्म दिखाना पैसे कमाना पगली अच्छी बात नहीं। और बचकाना हरकत तेरी, ये बचकाना हरकत तेरी, तेरी परवरिश की पहचान, और नंगा नाच दिखाने आली मुंह पे नहीं लगाम रे पगली, नंगा नाच दिखाने आली मुंह पे नहीं लगाम। और तेरे पूर्वजों के कारण थी नारी सदा गुलाम यहाँ, तेरे पूर्वजों के कारण थी नारी सदा गुलाम यहाँ, और जिसके कारण तू थी हमेशा भोग विलास का सम्मान यहाँ, और बाबा साहब के कारण पगली मिलता है सम्मान यहाँ, और बाबा साहब के कारण पगली मिलता है सम्मान यहाँ। न तो आए दिन बिस्तर पर रोती रहती तू नादान यहाँ, आज़ादी के दीवानों को, आज़ादी के दीवानों को कर ले तू प्रणाम, और नंगा नाच दिखाने वाली मुंह पे नहीं लगाम रे पगली, नंगा नाच दिखाने वाली मुंह पे नहीं लगाम। भाई मंजित मेरा यूं समझावे पढ़ ले भारत का इतिहास, और भारत की संस्कृति का तने कर दिया बिल्कुल सत्यानाश, भारत की संस्कृति का तने कर दिया बिल्कुल सत्यानाश। और आए भारत की संस्कृति का तने कर दिया बिल्कुल सत्यानाश। आए दिन नंगी लड़की क्यों करती फलक तू बकवास, जिस दिन ज़मीर तेरा जागे होगा गलती का एहसास। इतना भी मत जुल्म करो, इतना भी मत जुल्म करो, हर भड़क उठे इंसान, और नंगा नाच दिखाने वाली मुंह पे नहीं लगाम रे पगली, नंगा नाच दिखाने वाली मुंह पे नहीं लगाम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आप लोग एकजुट हो जाइए, सबको एक साथ होना पड़ेगा, तब जा कर के साथियों हम लोग इस देश के अंदर अपनी सत्ता काबिज कर सकते हैं। एक दो लाइनें इन जो अलग अलग दल बने पड़े हैं, इन दलों के लिए दो लाइनें आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, वो भी आशा पसंद आएगी, जल्दी ही वो गाना आपके बीच में होगा। चलिए वो बाद में कर देंगे फिर। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। मंजित मेहरा जी हैं हमारे साथ में, और इन्होंने कंगना रनौत को भी मतलब कि ऐसा मतलब कि धूल चटा दिया अपने गानों के माध्यम से।
जो कि जो बेहुदा तरीके से जो ऐसी भाषा बोल देती है। भारत का संविधान जो तैयार करते हैं बाबा साहब, उसमें महिलाओं को सबसे आगे आरक्षण का जो मिलता है, महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है संविधान में जी। संविधान के विपरीत ऐसी महिलाएं जो है बोल जाती हैं चंद मात्र अपना एक पॉपुलैरिटी के लिए। और अभी जो रहा कि कंगना के ऊपर भी आपने गाना बना दिया, मगर अभी भी कितनी औरतें हैं जो कि अभी बाबा साहब को सही से नहीं जान पाई हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूँ जी। शहरों में भी ऐसी औरतें हैं जी। कि वो नहीं मतलब कि ऐसे मतलब कंगना रनावत को फेमस करने में लग जाती हैं। जी जी जी। क्या कहना चाहिए इसके लिए हम लोगों को कैडर कैंप चलाने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने भीम जागरण के माध्यम से एक शाम संविधान निर्माता के नाम और पाखंड को लेकर के हम लोग गांव-गांव गली-गली जाकर के जागरण करने का काम करते हैं, जैसे मनवादी लोग करते थे। इस तरह से महिलाओं को हमें जगाना पड़ेगा, तब जाकर के इन बातों को उनको पता चलेगा। जैसे बहुत सारे गीत मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सिंगर मंजित मेहरा ऑफिशियल, हेतु तो मनुवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली, ए ले लो ए भीम का नाम, मंदिरा में थारा कोई भी नहीं। इस तरह के बहुत सारे गीत हैं, तो उनको सुने। और आप सभी साथियों से अपील कि अपनी अपनी जनानियों को बताएं, अपनी अपनी महिलाओं को बताएं कि इस देश के अंदर हमारा अगर कोई मुक्तिदाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं है। और ज्योतिबा फुले की घरवाली सावित्री बाई से बड़ी माता हमारे लिए कोई नहीं है। माँ रमा से बड़ी कोई हमारे लिए माता नहीं है। माँ भीमा से बड़ी हमारे लिए कोई माता नहीं है। इसीलिए डुप्लीकेट माताओं को छोड़ो और अपनी माताओं को पूजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। मतलब कि राजनीति के माहौल है जो कि देश मतलब कि यूपी में जिस प्रकार के 2022 का जो चुनाव को लेकर के पूरा देश गरमाया हुआ है और सबकी नज़रें यूपी पर पड़ी हुई हैं। जी जी जी। तो आप यूपी की राजनीति को लेकर के आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? सर ऐसा है, देखिए, अगर आज हम बोलने लायक हुए हैं या किसी दूसरी पार्टियों में हमें मान सम्मान मिला है, पद प्रतिष्ठा मिली है, या राज्यसभा सांसद हमारे लोग बने हैं, MLA, और ये हमारे सब लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि दलितों की अगर कोई सच्ची हितैषी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी की नीतियों पर शक ना करें और बहन जी का मिल करके साथ दें, आप सबका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। तो हमारे बीच में साथियों मंजित मेहरा जी थे, जिस प्रकार से सपना चौधरी को फेमस कर दिया था अपने एक की वजह से। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि सपना चौधरी कौन है। और मुझे लग रहा है कि कंगना रनावत को भी विदेशों में पहुंचा देगी।